हमारे सारे प्यारे भाई नमस्ते, राम राम। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ आ रही है सामने। न्यूज़ ये है कि जो डीएमके मतलब जो तमिलनाडु की कांग्रेस पार्टी है, क्या उसमें फूट पड़ने वाली है? क्या वहाँ पे जो उसमें समर्थक हैं वो नए पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अभी इन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी की चिंताएं भी बढ़ी, जिसे लेकर मल्लिकार्जुन ने और राहुल गांधी ने अपना बयान भी दिया। इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों जो है ये न्यूज़ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनकर सामने आ रही है। हाल ही में तमिलनाडु कांग्रेस में डीएमके गठबंधन रहेगा या नहीं, यह बड़ी सियासी चर्चा चल रही थी। कुछ पार्टी नेताओं ने डीएमके से अलग होने या नए गठबंधन के बारे में सार्वजनिक बयान दिए, जिससे यह पार्टी के अंदर आग फैल गई। पर अब कांग्रेस कांग्रेस हाईकमान ने साफ निर्देश क्या दिया है, हम उस पर बात करें कि ये न्यूज़ आने के बाद जो है कांग्रेस के हाईकमान ने क्या निर्देश दिया। कांग्रेस डीएमके लीड गठबंधन छोड़ने वाली नहीं है। गठबंधन तो टटोला रखा जाएगा। भविष्य में इस बारे में सार्वजनिक बयानबाजी जो है पब्लिक कमेंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस के लिए बहुत औसत व कीमती है। आखिर क्यों ये गठबंधन इतना ज़्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो बात करें। कांग्रेस का हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ने यह निर्णय लिया है कि तमिलनाडु में डीएमके साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए सफल रहा। 2019 से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव और 2023 विधानसभा जैसे चुनावों में यह गठबंधन शानदार नतीजे दे चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति पर भी इसका गहरा असर होगा। पार्टी का अपना प्रभाव देश भर में कम हुआ है। ऐसे में उपलब्ध मजबूत गठबंधन हमेशा औसत माना गया है। 2029 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाने के लिए भी यह गठबंधन जरूरी है। इसीलिए उठने वाले किसी भी अटकल को जरूरी रूप से दूर कर दिया जाएगा। बैठक में क्या हुआ कि हम बात करें, दिल्ली में कांग्रेस के 42 तमिलनाडु नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी आलाकमान ने कहा कि निर्णय हाईकमान के पास ही है। सार्वजनिक मंच पर अलग अलग बयान देना बर्दाश्त नहीं होगा। प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कुछ नेताओं की आलोचना भी उठी कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर सवाल उठाए थे, लेकिन अंत में सभी समझौते के पक्ष में है कि गठबंधन जारी रखा जाएगा। साथ ही पार्टी नेताओं ने यह बात भी उठाई कि सीटों और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अधिक जो है अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा जाए, यही आम सहमति बनी है। आगे क्या संभावनाएं हैं, तो बात करें कांग्रेस डीएमके गठबंधन में सीट बैंक पावर शेयरिंग को लेकर बेहतर हिस्सेदारी मान रही है। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह आकस्मिक बाहरी बयानबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इसीलिए हाईकमान ने कड़े शब्दों में यह दिशा दिया है। बात यह है कि तमिलनाडु में भी चुनाव है, 2026 में विधानसभा चुनाव है, और तमिलनाडु का मानना है कि सीट जो है वहाँ पे सीट मतलब मजबूती के हिसाब से जो सीट शेयरिंग हो। आप तो पता है कि जैसे बिहार में भी चुनाव हुआ, तो बिहार में लालू यादव की पार्टी और राहुल जी की पार्टी, दोनों पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण था कि कितने सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है महत्वपूर्ण फैसला हो, भले ही पार्टी ना टूटे, वो दूसरी बातें हैं। तो देखते हैं कि पार्टी टूटती है या नहीं टूटती है, किस आधार पर जो है पार्टी तो बचाया जाता है, गठबंधन तो बचाया जाता है। बहरहाल अभी लिए इतना ही। आगे न्यूज आती है तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एवरीवन।